अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो रीड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन और अ मिक्स नंबर, गिव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, तो सबसे पहले एज अ फ्रैक्शन इस से ये लिखा हुआ है 1/2, हमारे पास लिखा हुआ है 3/2, और ये हमारे पास लिखा हुआ है 4/5। तो ये सारी हमारे पास कहलाती हैं फ्रैक्शंस। ये तो आपको पता ही है फ्रैक्शन के बारे में। और अब मिक्स नंबर, अब सपोज करें मैं यहाँ पर लिख दूँ 1, यहाँ लिख दूँ मैं 2, या मैं यहाँ लिख दूँ, कोई भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ 6। तो अब ये जो नंबर है ना, ये कहलाएगा मिक्स नंबर। और इसको हम पढ़ते कैसे, 1 होल 1/2, 2 होल 3/2, 6 होल 4/5। ये हम पिछले सेकंड चैप्टर फ्रैक्शंस के अंदर ये सब चीज़ें कवर करके आए हैं। अगर किसी को ना समझ आए तो वो चैप्टर 2 फ्रैक्शंस वाला पहले देख ले, उसके बाद डेसिमल्स पे मूव करे। तो चलो अब हम इसका ए पार्ट देखते हैं। इसके अंदर ये हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 0.5, इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है डेसिमल नंबर। ये जो पॉइंट है उसको डेसिमल कहते हैं। तो और कह रहा है हमें हमें आंसर ये तो फ्रैक्शन में देना है या फिर मिक्स नंबर में देना है, और हमें जो आंसर है उसको बिल्कुल से सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। लाइक ये 1/2 लिखा हुआ है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये अगर हमारे पास लिखा हुआ है 4/6, तो ये फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। ये क्योंकि ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 2, 2 टाइम्स 2 एंड 2 3 टाइम्स 6। तो ये 2/3 जो है ये है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म, जबकि 4/6 जो था ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं थी क्योंकि कैंसिल आउट हो रही थी। चलो अब चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। अच्छा, डेसिमल्स को ख़त्म करने का जो तरीका होता है, हमें इस आंसर फ्रैक्शन में लाना है तो हम किस तरीके से लाएंगे। हमें पता है, फॉर एग्जांपल जब भी हमारे पास इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, हम काउंट करेंगे राइट साइड पे डिजिट्स कितने हैं। राइट साइड पे भी 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को एक डिजिट आगे करेंगे और डिनोमिनेटर के अंदर लिख देंगे 10, और ऊपर लिख देंगे 5/10। मतलब ये पॉइंट हम एक डिजिट आगे किया और नीचे डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया 10। इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा हुआ होता 0.55, तो मैं क्या करता, एक डिजिट आगे, दो डिजिट आगे, तो मैं लिखता यहाँ पर 55 और डिनोमिनेटर में लिख देता 100। अब क्योंकि हमने दो डिजिट आगे किया तो डिनोमिनेटर में आ गया 100। अगर इसी तरीके से यहाँ पर 0.555 लिखा हो तो मैं इसको 3 डिजिट आगे कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 555 अपॉन, अब नीचे आएगा 1000, क्योंकि हमने जितने ज़ीरो आगे करने उतने नीचे ज़ीरो लगाने हैं 1 के साथ। तो यहाँ हमने 3 डिजिट आगे किया, हमने पहले 1 लिखा और आगे 3 ज़ीरो लगाए। हमने यहाँ 2 डिजिट्स आगे किया तो हमने 1 लगाया, 2 ज़ीरो लगाए, यहाँ एक डिजिट तो 1 लगाया और एक ज़ीरो आगे कर दिया। तो अब हम इसके ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर है 0.5, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमने एक डिजिट आगे किया 5, और अब अपॉन में लिख दिया 10, क्योंकि एक डिजिट आगे किया है। अब इसका अगर मैं बी पार्ट देखूँ, बी पार्ट में है 0.47, तो अब यहाँ मैं लिखूँगा 47, क्योंकि हमने अब एक डिजिट आगे किया, यहाँ दूसरा डिजिट आगे किया, और नीचे अपॉन में लिख दूंगा 100। 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे क्योंकि दो डिजिट्स आगे किए। इसी तरीके से अगर मैं इसका सी पार्ट देखूं, सी पार्ट के अंदर ये कह रहे हैं हमसे 0.36। तो अब यहाँ पर हम अगेन दो डिजिट्स आगे करेंगे तो हम लिखेंगे 36, और अपॉन के अंदर लिखेंगे 100, 2 ज़ीरो लगेंगे। अब हम करते हैं इसका, ये मैं मिटा देता हूँ, ये रफ वर्क था। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट सॉल्व।
अब ये डी पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है इसने। अच्छा, एक और चीज, इसने हमें कहा था लीव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसको लाना पड़ेगा। तो हमने ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 1 टाइम्स 5 एंड 5 2 टाइम्स 10। तो ये 1/2 आ गया। 47/10 ऑलरेडी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब ये 36/10 है, तो हमें पता है ये 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 9 टाइम्स और 4 25 टाइम्स। तो ये हमारा आंसर आ गया 9/25। ये आंसर आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास, क्योंकि इसने कहा था या तो फ्रैक्शन में तो या मिक्स नंबर में। तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको पता है प्रॉपर फ्रैक्शन से होती है उसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और उसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मिक्स नंबर में सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं। अब डी पार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर है 0.05। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, हम इसको 2 डिजिट्स आगे करेंगे। 5 अपॉन, ये 1 डिजिट आगे किया, ये 2 डिजिट आगे किया, तो 2 डिजिट्स आगे किया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। अब हम इसका ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में है 2.04। तो यहाँ पर हमने 2 डिजिट्स आगे किया, तो ये हमारे पास बना 204 और अपॉन में 100। अब हमें पता है ये 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम इसको 4 25 टाइम्स एंड 4 यहाँ पर आएगा 51 टाइम्स। अच्छा, आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप लोग इसको अ, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में टू, आप इसको कोई और टेबल से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, ये 2 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन मैंने डायरेक्टली 4 से कर दिया, तो आप इसको छोटे टेबल से भी कर सकते हैं पहले। तो इसका आंसर बना हमारे पास 51/25। अच्छा, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, और क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने आंसर हमें मिक्स नंबर में देना है। तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमें इसको लाना पड़ेगा मिक्स नंबर की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 51, इसको 25 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 25 2 टाइम्स होता है हमारे पास 50। तो यहाँ 1 बचा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेट। आपको पता है कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। तो 1 को मैंने लिखा न्यूमरेटर में, 25 ऐसा कैसा हमने नीचे उतार लिया, ये जो 25 था। और जो 2 क्वोशंट जो है ये हमारा क्वोशंट, ये होल नंबर में आता है, तो इसको लिखा 2 होल। तो ये आ गया हमारा इस ई पार्ट का आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट मैं आपको यहाँ करा देता हूँ। एफ पार्ट देख लेते हैं हम इसका। एफ पार्ट के अंदर ये हमसे कह रहा है 0.785। तो सबसे पहले तो हम 785 लिखेंगे, 785। और अपॉन में कितनी बार जीरो, डेसिमल हमने आगे किया राइट साइड पे 3 टाइम्स। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर 1000। अब हमें पता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कि या तो नंबर के एंड में 5 आ रहा हो या 0 आ रहा हो। तो ये नंबर देखें, ऊपर वाले में 5 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, तो ये 5 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम इसको 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर देते हैं। वो किस तरीके से करेंगे, अगर हम इसको अ, किस तरह करें, 5 की टेबल से अगर हम करें इसको कैंसिल आउट, तो 5 1 टाइम्स 5, 2 इधर दिया, तो 5 5 टाइम्स एंड देन 3 इधर दिया, तो 5 7 टाइम्स 157 टाइम्स होता है 785। एंड 5 200 टाइम्स होता है 1000। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे किसी और टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है कि किसी और टेबल से नहीं हो रहा। तो हम इसको कर देंगे 157 अपॉन
200। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसका जी पार्ट देख लेते हैं। जी पार्ट के अंदर हमसे क्या कह रहा है, 7.355। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट है, तो हमने इसको एक डिजिट आगे किया, दो डिजिट आगे किया, तीन डिजिट आगे किया। तो यहाँ पर आएगा 7355। और हमने तीन डिजिट, तीन डेसिमल प्लेसेस आगे किया था, तो हम नीचे वन लिखेंगे और तीन जीरो लगा देंगे, क्योंकि हम जितने डेसिमल प्लेस आगे करेंगे उतने जीरो लगेंगे। अब हमें पता है कि ये अगेन 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो हम अब क्या करते हैं इसको, अ, या अब हम इसको 5 के टेबल से कर लेते हैं। क्योंकि 1000 तो हमें पता है कि 1200 टाइम्स हो गया हमारा सिंपली 2000। तो अब हम करते हैं 7355 पे, 7355 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 वन टाइम्स 5, 5 वन टाइम्स 5। तो यहाँ टू रिमाइंडर बचा। हम अब इस थ्री को नीचे उतार देते हैं, तो 5 फोर टाइम्स 20। यहाँ पर अब हमारे पास थ्री बचा रिमाइंडर में, तो इस 5 को नीचे उतार देते हैं। अब ये 5 उतारा तो 5 7 टाइम्स 35 होता है। 35 7 टाइम्स 35, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो अब ये 5 बचा, हम इसको नीचे उतार देते हैं। ये 5 हमने यहाँ उतारा, तो 5 वन टाइम्स 5, तो ये आ गया कैंसिल हो गया। तो 5 1471 वन टाइम्स 7355 होता है, और 5 200 टाइम्स होता है हमारा 200। तो अब देख लेते हैं और किसी टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। तो 1471, हम इसको अगर थ्री से चेक करें सबसे पहले, तो 5 6, 6 के अंदर अगर हम 7 प्लस करें तो ये 13 होता है, और ये 200। तो मुझे नहीं लगता ये किसी और टेबल से जा रहा है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको 1471 अपॉन 200 को, हमें आंसर मिक्स नंबर में देना था, तो अब हम इसको मिक्स नंबर में कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको मिक्स नंबर में किस तरीके से करेंगे, अगर हम 1471 को 200 से करें और 200 का टेबल पढ़ें, तो 200 7 टाइम्स हमारे पास क्या होगा, 1400, 1400 होगा। तो आ, अब हमें जाहिर सी बात है, अब ये बड़ा टेबल आ गया है हमारे पास, तो आप लोग इसको आराम आराम से भी टेबल पढ़ के देख सकते हैं, लाइक 200 वन टाइम्स 200, 200 टू टाइम्स। तो अब ये मुझे पता है कि 207 टाइम्स 1400 होता है, तो यहाँ पर मेरे पास 71 रिमाइंडर आ गया। तो मैं इसको होल फॉर्म की फॉर्म में किस तरह लिखूंगा, हमें पता है रिमाइंडर जो होता है वो न्यूमरेटर में आता है, क्वोशंट जो होता है वो हमारे पास होल नंबर होता है, और डिनोमिनेटर तो हम छेड़ते ही नहीं है। तो 71 अपॉन 71 अपॉन 200, और ये क्वोशंट 7 जो है ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इसके जी पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका ई पार्ट जो, सॉरी, इसका एच पार्ट जो है वो आप लोग खुद करें, वो भी सेम टू सेम इसी तरीके से ही होगा, क्योंकि मेरा स्पेस भी कम हो गई है। तो अगर आपको उसमें पार्ट में या किसी पूरे क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।